जी हाँ दोस्तों, आइए कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर साथियों, कंप्यूटर शिक्षक संघ हरियाणा ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है मांगे। जी हाँ, कंप्यूटर शिक्षक संघ आप लोगों को पता होगा, सरकारी स्कूलों में दोस्तों कंप्यूटर टीचर जो लगे हुए हैं, उनके संघ ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मुलाकात की है और अपनी सारी की सारी मांगे इनके सामने रखी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ था मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगों को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री साहब से वार्ता के दौरान इन्होंने कहा कि शिक्षकों का जो वेतन है 18,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाना चाहिए। गर्मी सर्दी की इनकी जो छुट्टियों का पैसा कटता है उसको न काटा जाए और हर साल इनकी जो है सैलरी बढ़ाई जाए, यानी कि इंक्रीमेंट लगाई जाए। इस तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री साहब से ये मिले हैं और मुख्यमंत्री साहब ने भी आश्वासन दिया है कि कंप्यूटर शिक्षकों को आने वाले समय में भविष्य में सम्मानजनक वेतन मिलेगा और इनकी छुट्टियों का जो पैसा कटता है सर्दी और गर्मी की छुट्टियों का स्कूलों में, वो भी नहीं काटा जाएगा और इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। इस बातचीत से यहाँ पर जो है सकारात्मक रुख निकल कर आया है और कर्मचारी से खुश हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर सरकार इस तरह का फैसला लेती है तो लगभग 2000 जो परिवार है उनके लिए यहाँ पर ये अच्छी खबर रहेगी। तो मुख्यमंत्री साहब से सीधे बातचीत करते हुए आप लोग देख पा रहे हैं कंप्यूटर शिक्षक संघ को। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर शिक्षा मंत्री से मिले हैं दोस्तों यहाँ पर अतिथि अध्यापक संघ। जी हाँ, सभी मंत्री हैं या फिर विधायक हैं जो भी हैं, अब आजकल टाइम दे रहे हैं यहाँ पर कर्मचारियों को। तो इसी कड़ी में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अध्यापक, जी हाँ, अतिथि अध्यापक संघ की शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग सकारात्मक रही है। जी हाँ, सचिवालय में हरियाणा सरकार जो हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ समिति के मीटिंग शिक्षा मंत्री जो सीमा त्रिखा जी के साथ जो इनकी मीटिंग हुई है, इन्होंने यहाँ पर जो अतिथि अध्यापक उन्होंने कहा कि 18 साल से लगभग ये जो है काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इनको रेगुलर करने का काम नहीं किया है, पक्का करने का काम नहीं किया है। और दूसरा, इनका जो ट्रांसफर की इनके सामने जो परेशानी होती है, इनको ऑप्शन नहीं दिया जाता, भाई इनका भी मर्जी है या नहीं है ट्रांसफर होने की। अब कोई भी अगर एक तरह से कह सकते हैं भाई जो परमानेंट टीचर है वो अगर इनकी जगह पर आ जाता है तो इनको दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है, इनकी तो मर्जी चलती ही नहीं। तो इनको भी हाँ ना का ऑप्शन दिया जाना चाहिए ट्रांसफर के दौरान, इनकी यहाँ पर ये मांग है। दूसरा, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इस उम्र के इस पड़ाव पर इस महंगाई में 35,400 रुपये की जो सैलरी है इसमें इनका घर खर्च नहीं चल पा रहा है, तो ये चाहते हैं कि इनकी सैलरी भी बढ़े और साथ में जो सरकार पॉलिसी लेकर आ रही है आने वाले समय में जो पक्का करने की, उसमें भी अतिथि अध्यापकों को शामिल किया जाए। हालांकि कमाल की बात तो यह है कि शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ मना कर दिया। यहाँ पर देख लीजिए, तब शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि पॉलिसी लाने का प्रस्ताव मेरे संज्ञान में नहीं है, यानी कि इनकी नॉलेज में नहीं है कि कोई पॉलिसी पर काम चल रहा है, सरकार कोई पॉलिसी बना रही है कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं फतेहाबाद से साथियों, पंचायत मंत्री के आवास पर होने वाले प्रदर्शन में सैकड़ों ग्रामीण सफाई कर्मचारी लेंगे भाग। प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर फतेहाबाद में हुई ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन की बैठक। तो 23 जून को दोस्तों यहाँ पर पानीपत स्थित जो आवास है उसमें जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारियां कर रहे हैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी, पूरे हरियाणा से इकट्ठा होंगे। तो यहाँ पर फतेहाबाद में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कर्मचारियों ने भी यहाँ पर पक्का करने की मांग की है और साथ में समय पर मानदेय का जो भुगतान है वो किया जाए। ऑनलाइन हाजिरी के नाम पर इनको जो परेशान किया जा रहा है वो बंद किया जाए। ईपीएफ, ईएसआई और जो लेबर वेलफेयर फंड के लिए जो स्कीमें होती हैं उनका लाभ इनको समय समय पर दिया जाए, इस तरह की इनकी मांग है। तो इसी मांग को लेकर यहाँ पर ये दोस्तों जो है पंचायत मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर श्रमिकों को नायब सरकार के तोहफे। जी हाँ दोस्तों, नायब सरकार के तोहफे यहाँ पर श्रमिकों को दिए गए हैं, जिसमें टूल किट, साइकिल, सिलाई मशीनों का तुरंत मिलेगा पैसा। श्रम विभाग के अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। तो जो श्रमिक होते हैं, जो लेबर वेलफेयर जो होते हैं दोस्तों डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसी कड़ी में यहाँ पर जो अधिकारी से मीटिंग की है लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट के और उनको निर्देश दिए हैं कि जो भी कर्मचारी जो श्रमिक हैं अगर वो किसी प्रकार की स्कीम लेना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको तुरंत प्रभाव से पैसे जारी किए जाएं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, हरियाणा में 10 साल से न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी न होने से लाखों मजदूरों में है आक्रोश। जी हाँ दोस्तों, मजदूरों के प्रमुख संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू हरियाणा की राज्य अध्यक्ष सुरेखा व महासचिव जय भगवाना ने जारी बयान में कहा कि पिछले करीब 10 साल से हरियाणा में मजदूरों के न्यूनतम वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इसे जो है कर्मचारी है, जो वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उसमें खासी नाराजगी है। इन्होंने कहा कि श्रम जो स्कीम वर्कर हैं जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, इस तरह की, और ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं,
हैं। राज्य के विभिन्न विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारी हैं, सरकार उनको नियमित करे, पॉलिसी बनाकर जो है उनको पक्का करने का काम करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसे जो है मजदूरों के गुस्से का जो है सामना करना पड़ेगा सरकार को। और नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, जिनसे भारतीय मजदूर संघ ने मांगों को लेकर कार्यकारी अभियंता के साथ की है बातचीत। तो जींद में यहाँ पर बातचीत हुई है पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ की अपने कार्यकारी अभियंता से, जिसमें काफी सारी जो मांगे हैं इन्होंने यहाँ पर रखी है, जिसमें कर्मचारियों को पोर्ट करने, समय पर सैलरी देने, यानी कि कुछ रोजगार निगम में पोर्ट होने की बात हो रही है। यहाँ पर ESI कार्ड बनवाए जाने संबंधित बहुत सारी जो मांगे यहाँ पर रखी गई है, जिसमें से बहुत सारी जो मांगे थी वो मान भी ली गई हैं और साथ के साथ उन पर काम भी शुरू कर दिया गया है कार्यकारी अभियंता के द्वारा। एक और जो ऑब्जेक्शन था इसमें यह था कि कुछ रोजगार निगम के कर्मचारी को 58 साल तक रोजगार देने की बात कही जाती है, उसके बाद उसको रोजगार नहीं दिया जाता, जबकि ग्रुप डी सरकारी कर्मचारी की आयु जो रिटायरमेंट की वो 60 साल होती है, तो इनको भी अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए, ऐसे यहाँ पर इन्होंने मांग उठाई है। पंचकुला से देख लीजिए, यहाँ पर कर्मचारियों की दोस्तों सैलरी नहीं आई है। अभी इनके जो कार्यकारी अभियंता थे उन्होंने इनको 2 दिन का आश्वासन दिया था कि 2 दिन में सैलरी आ जाएगी, लेकिन अब ये 7 दिन बाद धरने पर दोबारा बैठ रहे हैं, सैलरी नहीं आई। देख सकते हैं यहाँ पर झूठे आश्वासन देने पर PWD कर्मचारी धरना देंगे। जी हाँ दोस्तों, झूठे आश्वासन के बाद यहाँ पर जो है कर्मचारी परेशान है। पंचकुला में यहाँ पर इन्होंने दोबारा से धरना स्टार्ट कर दिया है, तो कर्मचारी यहाँ पर नाराज हैं कि भाई जो इनको आश्वासन दिया गया है वो आश्वासन मात्र आश्वासन ही रह गया, सैलरी जो आनी थी 2 दिन के आश्वासन के बाद नहीं आई। तो अब ये परेशान होकर इन्होंने कह दिया जब तक की सैलरी नहीं आती तब तक ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।